Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Imtiaz Ali with the new lecture Forward Degree College, Hyderabad, and the topic today is force on a moving charge and uniform magnetic field. चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स पार्ट 2 में आज हमारा टॉपिक कुछ इस तरह है कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें तो उस चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा। बहुत आसान टॉपिक कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स सपोज ये चार्ज पार्टिकल है, ये हमने किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल किया, एंटर किया, तो इस चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सिर्फ वो स्टेटमेंट लिखा है कि when a charge particle is projected या moving in a uniform magnetic field, velocity of the charged particle is perpendicular in the direction of magnetic field, then the charged particle will move along a circular path. इसका ये मतलब है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें और उस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाए टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन स्टार्ट करेगा। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। लेट्स सपोज ये एक मैंने डायग्राम, ये जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। सपोज इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, यानी दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। यहाँ पर हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया, लेट्स सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव लिया है, कंसेप्ट में एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर ये चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाए तो सुन, अगर आप देखें तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, यानी ऊपर की तरफ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसमें एंटर हो जाए तो ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड ये द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हुई, 90 एंगल बनाता है, आपस में परपेंडिकुलर हुए, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और जो चार्ज पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन इस तरह, तो एंगल बनाता है ये 90। जैसे ही ये कंडीशन आ जाए, जैसे ये कंडीशन आ जाए, ये ऑटोमेटिकली सर्कुलर पाथ में रोटेशन स्टार्ट करेगा। ऑटोमेटिक ये सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, रोटेशन सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलेशन स्टार्ट करेगा अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, इसका एक खास स्पेसिफिक, चूंकि सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो इसका एक खास स्पेसिफिक रेडियस भी होगा जिसे आर कहते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तभी ये सर्कुलर पाथ में ये मोशन स्टार्ट करेगा अलोंग इन सर्कुलर पाथ। अच्छा, ये तो हो गया। अब सवाल ये है कि मैंने तो उधर लिखा है टॉपिक में फोर्स, कि इस चार्ज पर ये क्या, कौन कर रहा है इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, ये क्या इसके पीछे क्या, किसका हाथ है। तो इसके पीछे जो हाथ है वो यहाँ पर मैंने निकाला भी है, लेकिन वो है फोर्स। वो कौन सा फोर्स है कि इसको सर्कुलर में घुमाने पर मजबूर करता है, तो वो फोर्स यहां पर है मैग्नेटिक फोर्स। और दूसरे नंबर पर है ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ठीक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से तो ये घूम रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी इसका असल काम तो मैग्नेटिक फोर्स का है। तो वो मैग्नेटिक फोर्स हम निकालना चाहते हैं कि वो मैग्नेटिक फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि let the force on the charged particle, so we can say that the magnetic force is depend upon charge, velocity and magnetic field and angle between the velocity of the charged particle and direction of magnetic field पर।
तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर मैंने लिखा है वो मैग्नेटिक फोर्स का एक फार्मूला। तो यहाँ पर अब हम इस तरह करेंगे कि आया कब ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा और कब ये मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरह करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरह लें और चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है वो भी हम इसी डायरेक्शन में लें, तो एंगल तो हमारे पास जीरो बनता है। अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए तो आया ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो इस तरह सिचुएशन में थीटा हम इधर जीरो पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0 न्यूटन। तो इसका मतलब होगा कि जीरो फोर्स, यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम नहीं होगा बल्कि और रोटेशन चार्ज पर वो काम नहीं करता। चार्ज पर ये मैग्नेटिक फोर्स इस तरह सिचुएशन में कोई असर नहीं करेगा। अब अगर ये सिचुएशन आ जाए कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरह हो और ये चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो इस तरफ हो, तो अब क्या होगा, अब ये सर्कुलर में रोटेशन स्टार्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा क्योंकि थीटा 90 आया, 90 अगर हम साइन थीटा 90 पुट करें तो 1 आता है और आंसर हमारे पास आया QVB। सो मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा ये तो हमारा ये फोर्स का जो रिलेशन है यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रहा है तो इसमें भी तो रेडियस भी है, इसकी तो वेलोसिटी भी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो फिर इसकी सिचुएशन, इसकी कम्बिनेशन अगर हम बना ले तो इसकी रेडियस हम मालूम कर सकते हैं कि रेडियस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है या ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सच अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू मूव इन अ चार्ज पार्टिकल अलोंग इन अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की तो फार्मूला बिल्कुल यही है कि QVB, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टूडेंट्स आपको पता है कि mv²/r, तो इसको हमने कंपेयर किया तो इससे हमारे पास अगर हम रीअरेंज करें तो रेडियस इज इक्वल्स टू mv/QB। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडियस डिपेंड करती है, जितना रेडियस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा है, यानी जितनी तेज़ी के साथ ये मूव करेगा उतनी ही उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। यहाँ पर मैंने कुछ निचोड़ भी लिखा है, नोट ये जो फोर्स है ये मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी इसमें थ्रू आउट कांस्टेंट होगी, हाँ इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और ये जो वेलोसिटी है ये मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच।